हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदत ब्लॉग्स। आज की वीडियो में बताऊंगा अपनी कार की जो क्लच प्लेट है उसकी लाइफ कैसे इंक्रीज करे, कैसे बढ़ाए। तो गाइस काफी जो न्यू कार ओनर होता है या फिर न्यू ड्राइवर्स होते हैं जो कार चलाना सीख रहे होते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से कार ड्राइविंग करनी होती है, किस तरीके से क्लच का है वो यूज करना होता है। और ऐसे में उनकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो हमेशा के लिए गलत बन जाती है। और ऐसे में जो उनकी कार की जो क्लच प्लेट होती है, चाहे से वो न्यू कार हो या फिर ओल्ड कार हो, जैसे वो ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं 20,000 30,000 इस तरीके से है डेड हो जाती है। एंड गाइस काफी सारे कार ओनर ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइविंग स्किल्स होती है काफी ज्यादा बढ़िया होती है, मतलब उनकी कार की जो क्लच प्लेट है वो काफी कार ओनर ऐसे होते हैं जिनकी 1 लाख तक है उनकी कार की जो क्लच प्लेट है वो चल जाती है। काफी कार ओनर की ड्राइविंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि 1.5 लाख तक, 2 लाख तक, यहाँ तक कि 3 लाख तक भी मैंने जो क्लच प्लेट है चेंज होते हुए नहीं देखी है। तो गाइज अभी रिसेंटली एक महिंद्रा की XV 500 थी जो भाई सर्विस करवाने आए थे, थोड़े जानकार है, तो ऐसे में उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स है इतनी ज्यादा अच्छी थी, मैं भी शॉक हो गया कि वो उनकी गाड़ी चल चुकी थी 2,50,000 के आसपास चल चुकी थी, तो भी उनकी कार की जो क्लच प्लेट है वो चेंज नहीं हुई थी, एज इट इज सेम वैसी ही थी जैसे ब्रांड न्यू शोरूम से आई थी। मेरे को भी काफी शौक हुआ और ऐसे में मैंने उनसे खुद पर्सनली जाके पूछा कि आपकी ड्राइविंग हैबिट कैसा है, आप किस तरीके से ड्राइविंग चलाते हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसी काफी सारी चीजें मेरे से शेयर करी जो मेरे को पता नहीं थी, और कई सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी कार की जो क्लच प्लेट है उसकी लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। एंड गाइस इससे पहले मेरे पास कार थी, जब मैंने न्यू कार परचेज करी थी और ड्राइविंग सीखी थी, तो ऐसे में मैंने जो 30,000 किलोमीटर पे है कार की जो क्लच प्लेट है उसको खत्म कर दिया था, क्योंकि मेरे को प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग आती नहीं थी और ना ही प्रॉपर जो ड्राइविंग स्किल्स होती है उनके बारे में पता था किस तरीके से क्लच पेडल का यूज करना है। तो गाइस अब बात करते हैं किस तरीके से आप अपनी कार की जो क्लच प्लेट है उसकी लाइफ इंक्रीज करें, बढ़ाए। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट, आपको कभी भी अननेसेसरी क्लच का यूज नहीं करना है। कि जैसे आप कहीं भी अपनी कार ड्राइव कर रहे हो तो आप हमेशा क्लच के ऊपर अपना पैर रख के अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, मतलब जब भी आपको अपनी कार के जो गियर है चेंज करना है उसी टाइम आपको सिर्फ अपनी कार का जो क्लच पेडल है वो प्रेस करके और रिलीज करके और गियर चेंज करके आपको हट जाना है। ऐसे नहीं है कि आपने अपनी कार का जो गियर है वो भी चेंज कर दिया, उसके बाद आपका जो पैर है वो क्लच पेडल के ऊपर ही रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आपने गियर चेंज किया तुरंत अपना पैर है क्लच पेडल से हटा लो। दूसरा, चलती हुई गाड़ी में कभी भी आपको अपनी कार का जो क्लच पेडल है नहीं प्रेस करना है। काफी कार ओनर होते हैं, काफी बिगिनर्स होते हैं, कार चलाना सीख रहे होते हैं, तो कई कार्स में क्या होता है डेड पेडल नहीं दिया होता है। तो मैं अभी दिखाता हूँ डेड पेडल कैसे हर कार के अंदर ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। गाइस अभी आप चेक करो, मेरी कार के अंदर भी कोई भी डेड पेडल नहीं दे रखा है। मतलब काफी सारी बेस मॉडल की कार्स होती हैं, काफी छोटी कार्स होती है जिनके अंदर डेड पेडल कंपनी अभी भी ऑफर नहीं करती है, लेकिन काफी कार्स के अंदर आपको डेड पेडल देखने को मिल जाता है। होता क्या, आप जब भी लॉन्ग ड्राइव करते हो तो ऐसे में अपना लेफ्ट वाला फुट है उसको रेस्ट देने के लिए डेड पेडल के ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन गाइस काफी सारे बिगिनर्स होते हैं, ड्राइवर होते हैं जो कार चलाना सीख रहे होते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं, जब भी अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या करता है, अपना लेफ्ट वाला फुट है उसको रेस्ट देने के लिए इस तरीके से जो क्लच पेडल होता है उसके ऊपर इस तरीके से अपना जो फुट है इस तरीके से रखते हैं, जो कि काफी गलत रहने वाला है। ऐसे में होता है क्या है, धीरे धीरे उनको कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जो फुट का है वेट लगता है और ऐसे में उनकी कार का जो क्लच प्लेट है वो जल्दी जल्दी वियर आउट होता रहता है। तो गाइस ऐसे में आपको कभी भी नहीं करना। गाइस आपने काफी बार नोटिस किया होगा जो यंगर ड्राइवर्स होते हैं वो क्या जल्दी करते हैं, जब भी अपनी कार पिक करते हैं, ट्रैफिक में ले लो या कहीं से भी फर्स्ट गियर में पिक करते हैं, तो ऐसे में एकदम से एक्सीलेटर देके तब जाके पिक करते हैं, जो कि काफी गलत रहने वाला है। और ऐसे में उनके जो टायर है स्पिन करते हैं, स्किड करती है कार। तो गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नॉर्मली फर्स्ट गियर में जब भी अपनी कार पिक करो तो नॉर्मली आपको क्लच है रिलीज करनी है और नॉर्मली अपनी कार को पिक करना है। ऐसे नहीं कि एकदम से एक्सीलेटर देके आप पिक कर रहे हो, तो ऐसे भी अपनी कार की जो क्लच प्लेट है वो वियर आउट होती है वो काफी जल्दी से। तो गाइस वापस से मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट कि आपको कभी भी अपनी कार के अंदर अननेसेसरी क्लच पेडल का यूज नहीं करना है। जैसे आपने गियर चेंज किया, गियर डाउन शिफ्ट किया, अप शिफ्ट किया, तुरंत क्लच पेडल से अपना पैर हटा लेना है। सेकंड, जब भी आप लॉन्ग ड्राइव करो तो अपना पैर को रेस्ट देने के लिए, लेफ्ट वाले फुट को रेस्ट देने के लिए कभी भी क्लच पेडल पे आपको पैर नहीं रखना है। एंड तीसरा पॉइंट, आपको अपनी कार के अंदर अननेसेसरी हाफ क्लच का यूज नहीं करना है, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से फुल क्लच का यूज करना है। तो गाइस जो न्यू कार ओनर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, कार चलाना सीख रहे होते हैं, खासकर वो अपनी कार के अंदर हाफ क्लच का यूज करते हैं। वो क्या करता है, या तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर नॉर्मली खुली रोड पे भी ड्राइव करता है, तो ऐसे में हाफ क्लच का यूज करता है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी कार की जो क्लच प्लेट है जल्दी से वियर आउट होती है। तो गाइस होता क्या है, जब भी आप अपनी कार के अंदर हाफ क्लच का यूज करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, इंजन की साइड से एक फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है जो कि इंजन के साथ हमेशा रोटेट करता रहता है, और दूसरी साइड किसी शाफ्ट के थ्रू आपका जो क्लच प्लेट होता है एंड जो प्रेशर प्लेट होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन फ्लाई व्हील पे इस तरीके से कनेक्ट होता है।
तो होता क्या है, जब भी आप अपनी कार का जो क्लच पैडल है प्रेस करते हो तो ऐसे में प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर लगाती है, वो फ्लाई व्हील से दूर हो जाती है और ऐसे में जो आपकी जो पावर होती है जो इंजन प्रोड्यूस करता है व्हील्स तक, उसका डिसकंटिन्यू हो जाता है। एंड जैसे ही आप अपनी कार किसी गियर के अंदर एंगेज करते हो तो ऐसे में वापस से क्लच पैडल जैसे ही रिलीज करते हो तो ऐसे में वापस से जो क्लच प्लेट होती है, जो प्रेशर प्लेट होती है, फ्लाई व्हील से जाके कनेक्ट हो जाती है और वो पूरी जो पावर होती है प्रॉपर तरीके से क्लच के थ्रू आपके व्हील्स तक पहुंचती है। एंड जैसे ही आप अपनी कार के अंदर हाफ क्लच का यूज करते हैं तो होता क्या है, जो फ्लाई व्हील होता है जो इंजन की साइड से रोटेट करता रहता है और दूसरी साइड से जो शाफ्ट के थ्रू जो प्रेशर प्लेट और जो क्लच प्लेट होती है कनेक्ट होती है, वो हाफ क्लच के अंदर क्या होता है, मतलब जो क्लच प्लेट होती है वो फ्लाई व्हील से ना ही तो अच्छे से कनेक्ट हो पाती है ना ही अच्छे से डिस्कनेक्ट हो पाती है और ऐसे में जो फ्रिक्शन लग के वो कहीं ना कहीं बर्न आउट होती रहती है। काफी बार आपने देखा होगा, आप अपनी कार का जैसे ही क्लच रिलीज कर रहे हो तो क्लच रिलीज करने के साथ साथ आप अपनी कार के अंदर एक्सीलेटर भी पैडल भी प्रेस करते हो, तो जिससे क्या होता है, आपकी ब्रांड न्यू कार होती है या फिर ब्रांड न्यू क्लच आपकी कार के अंदर डली हो तो जैसे ही आप एक्सीलेटर देते हो और क्लच भी हाफ क्लच है तो ऐसे में आपने नोटिस किया होगा जो बर्न आउट होने की जो स्मेल है आपको नोटिस होती है। तो वो होता है इसी वजह से है कि हाफ क्लच के अंदर वो ना ही तो ठीक से फ्लाई व्हील के चिपक पाती है ना ही फ्लाई व्हील से दूर हो पाती है। तो ये सारी मैकेनिज्म होती है। बिगिनर्स होते हैं जो कार चलाना सीख रहे होते हैं या फिर न्यू कार ओनर होते हैं वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर हाफ क्लच का यूज करते हैं, जो कि अगर आप अच्छे ड्राइवर हो और आपको ड्राइविंग स्किल्स अच्छी आती है तो ऐसे में सिर्फ जो एक्सीलेटर है एंड जो ब्रेक है उसका यूज करके भी आप अपनी कार है आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट गियर में एंड सेकंड गियर के अंदर आप अपनी कार है रखते हो किसी भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर, तो गाइस फर्स्ट गियर में इतनी पावर होती है कि आपकी कार इजीली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर मूव कर रही होती है। क्योंकि गाइस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर आपकी कार है मैक्स टू मैक्स फर्स्ट गियर में होती है या सेकंड गियर में होती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपनी कार का जो क्लच है वो हाफ क्लच का यूज नहीं करना है, या तो आपको पूरा प्रेस करना है या पूरा प्रॉपर रिलीज करना है। इस तरीके से आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर अपनी कार ड्राइव करनी है। फोर्थ पॉइंट, आपको कभी भी अपनी कार फर्स्ट गियर में पिक करे तो आपको एकदम से एक्सीलेटर प्रेस करके अपनी कार है पिक नहीं करनी है। काफी बार आपने जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो यंगेस्ट ड्राइवर होते हैं क्या गलती करते हैं, फर्स्ट गियर के अंदर अपनी कार हमेशा एक्सीलेटर देके पिक करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो कार के जो टायर्स है वो भी स्किड होते हैं और कहीं ना कहीं स्पिन होते हैं आपने देखे होंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी कार की जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ता है। आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के आप अपनी कार अच्छे से ड्राइव करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ड्राइविंग स्किल्स बढ़िया तो होगी, साथ के साथ आपकी कार की जो क्लच प्लेट है उसकी काफी लाइफ है इंक्रीज हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो 20 से 30 हजार किलोमीटर तक जो रिप्लेस होनी थी कहीं ना कहीं 1 लाख या फिर 1.5 लाख तक आपकी कार की जो क्लच प्लेट है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। गाइस अभी देखो मैं फर्स्ट गियर के अंदर अपनी कार पिक कर रहा हूँ तो बिना एक्सीलेटर के पिक कर रहा हूँ और स्मूथली पिक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि एक्सीलेटर देके एकदम से पिक कर रहा हूँ। जैसे क्लच रिलीज करा तो धीरे धीरे एक्सीलेटर का यूज करके इस तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ और मैं नैरो रोड पे है ड्राइव कर रहा हूँ तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ड्राइव करूंगा और कम से कम आपको अपनी कार का जो क्लच है यूज करना है सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज करना है। अभी आप देखो मेरे को यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं सिर्फ क्लच का पूरा प्रॉपर यूज करूंगा, मतलब पूरा प्रेस करूंगा। तो पूरा प्रेस करा और ब्रेक का यूज करा और जैसे ही मेरे को आगे अपनी कार मूव करनी है तो पूरा रिलीज कर दूंगा क्लच, हाफ क्लच नहीं रखूंगा, पूरा रिलीज कर दिया इस तरीके से। अब मेरी कार फर्स्ट गियर में मूव कर रही है, अब मेरे को राइट साइड में इधर टर्न करना है तो वापस से क्लच है प्रेस कर ली और वापस से क्लच रिलीज करके इस तरीके से अपनी कार मूव कर रहा हूँ फर्स्ट गियर में। क्योंकि नैरो रोड है और काफ़ी गड्ढे हैं तो काफ़ी कंडीशन बन जाती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर, तो फर्स्ट सेकंड गियर में आपकी कार है चलती है। तो ऐसे में इस तरीके से आपको अपनी कार ड्राइव करनी है सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक का यूज़ करके। अब जैसे मेरे को लगा कि मेरे को सेकंड गियर में अपनी कार डाल देनी चाहिए तो वापस से सेकंड गियर में डाल दूंगा और ये देखो सेकंड गियर में और मेरी कार बिना एक्सीलेटर के मूव कर रही है। तो आपकी कार के अंदर फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में इतनी पावर होती है कि बिना एक्सीलेटर के मूव कर रही है। अब जैसे स्लो करनी है स्पीड, वापस से क्लच दबा लिया, फिर वापस से मूव करनी है तो क्लच पूरा रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी कार ड्राइव करनी है। मेरी कार सेकंड गियर में चल रही है तो हाफ क्लच ये होती है, मैंने अपनी क्लच है पूरी ना ही तो प्रेस कर रखी है ना ही पूरी रिलीज कर रखी है और हाफ क्लच में, तो ये होती है हाफ क्लच। मतलब आपको जब क्लच यूज करनी है या तो पूरा अच्छे से प्रेस कर दो या पूरा अच्छे से रिलीज कर दो, इस तरीके से। हाफ क्लच नहीं रखना आपको, इस तरीके से हाफ नहीं रखना बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपनी कार है ड्राइव करनी है और अपनी कार की जो क्लच प्लेट है उसकी लाइफ इंक्रीज करनी है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस बेल
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो नोटिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।